अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम से गॾु मां आहियां गौहर गांगरो। नाज़रीन, वफ़ाक़ी हुकूमत जेसिताईं लॉकडाउन में नरमीअ जो ऐलान करे छॾियो आहे, जॾहिं त वफ़ाक़ी हुकूमत बैदि सूबनि बि पंहिंजे वित वसार ऐं पंहिंजूं SOPs जारी कंदे लॉकडाउन में जेका आहे न नरमी अख़्तियार कई आहे। ॾिठो इहो वियो आहे त लॉकडाउन जे नरमीअ जे ऐलान बैदि मुल्क में जेके कोरोना वायरस जा केस आहिनि उन में इज़ाफ़ो थींदो पियो वञे, जॾहिं त सिंध मां जेका रिपोर्ट आहे त 24 कलाकनि में 1000 खां वधीक कोरोना वायरस जा जेके पॉज़िटिव केस साम्हूं आया आहिनि। ईअं सॼे मुल्क में पॉज़िटिव केसिस अचनि पिया। ॾिठो जेकॾहिं कोरोना वायरस जे नरमीअ बैदि ईअं केसिस वधंदा रहिया त सूरत हाल छा रुख अख़्तियार कंदी, इहो हिकु तमामु वॾो सुवालु आहे। जॾहिं त हिन वक़्तु पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी जेका डेवलपमेंट आहे उन में काबीना जे वफ़ाक़ी वज़ीरनि पारां इहे मुख़्तलिफ़ सवाल उथारिया विया आहिनि त 18वीं तरमीम जेका आहे उहा हिन वबा जेका कोरोना जी वबा आहे उन में रुकावट आहे, छो त वफ़ाक़ हिन वक़्तु वेचारो आहे, उन वटि वसीला घटि आहिनि, हिन वबा खे मुंहुं ॾियण लाइ मसइलो आहे। इन जे करे 18 तरमीम ते नज़रसानी कनि इहे सवाल बि अचनि पिया। जॾहिं त जेके हुकूमती इतिहादी जमातूं आहिनि उन तरफ़ां बि नेब जे कानून ते सवाल उथारिया पिया वञनि था। ख़ासि तौर ते मुस्लिम लीग काफ़ पारां तनक़ीद कई वई आहे त नेब जो जेको कानून आहे उन सां जेका सियासी विक्टमाइज़ेशन आहे उहा कई पई वञे। इहे सभु मामला आहिनि। अॼु असां सां पैनल में मौजूदु आहे शाकिर सोलंगी साहब जेको सीनियर सहाफ़ी आहे ऐं सियासी इशूज़ ते गहरी हुनजी नज़र आहे। ॿियो असां सां महिमान आहे राना इब्रार साहब जेको तज़िया निगर आहे, जेको सियासी इशूज़ ऐं इकानमी जे इशूज़ ते गहरी नज़र रखे थो। शाकिर सोलंगी साहब खां शुरूआति कंदासूं। शाकिर साहब इहो ॿुधायो त लॉकडाउन में नरमी ऐं उन खां पोइ जेके इफ़ेक्ट्स आहिनि, केसिस वधनि पिया, इहो हिकु ख़तरे जी घंटी नथी तव्हांखे नज़र अचे? गौर साहब बिल्कुलु ईअं आहे। ऐं ॿियो असल में तव्हां ॾिठो हूंदो त पहिरें ॾींहं खां वफ़ाक़ी हुकूमत जो कोरोना वायरस जे हवाले सां जेको रवैयो रहियो आहे उहो असांखे को सीरियस कोन रहियो आहे, नज़र आयो आहे। सिंध हुकूमत जेके इक़दामात तव्हां ॾिठा उहे इंटरनेशनल लेवल पर उन्हनि जी तारीफ़ कई वई, माना उन्हनि खे WHO रिकग्नाइज़ कयो। ऐं अपोज़िशन जेका आहे नून लीग हुजे या ॿी अपोज़िशन सभु तारीफ़ूं पिया कनि। सिंध जे अवाम जेको आहे या सिंध जो जेको बाशऊर तबिको आहे, सञावन तबिको आहे, मुंहिंजो बि राब्तो आहे सिंध में सहाफ़ियुनि सां ॿियनि दोस्तनि सां, उहे बि इन खां मुतमइन आहिनि त माना सख़्तु लॉकडाउन जो फ़ाइदो थियो आहे। ऐं ॿियो इहो बि तव्हां नोट कयो हूंदो त 28 फरवरी या 1 मार्च ते पहिरियों केस आयो सिंध में, ऐं उन वक़्तु पंजाब में हिकिड़ो बि केस न हो। ऐं सिंध जा केस सख़्तु लॉकडाउन जे करे उहे माना उन जे बावजूदु 250 जे क़रीब अची पहुता, तॾहिं बि पंजाब में हिकिड़ो केस न आयो। ऐं उन खां पोइ CM सिंध मुराद अली शाह मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसूं कंदे रड़ियूं कंदो रहियो त बाबा पंजाब में टेस्ट करायो माण्हुनि जो, पंजाब में तबाही फिरी चुकी हूंदव। पर पंजाब जो वज़ीर आला बाद में जाॻियो ऐं उन्हनि जॾहिं बाद में सिंध जा 250 केस थी चुका तक़रीबन राउंड अबाउट, ऐं उन खां पोइ पंजाब में स्टार्ट थियो त पंजाब जो फिगर जेको आहे मरीज़नि जो उहो सिंध खां बि अॻिते हले वियो ऐं शूटअप कयो। हा, शूटअप कयो, ठीकु आहे। हाणे इहो लॉकडाउन में नरमीअ जो नुक़सानु थियो पंजाब खे। ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत वज़ीर आज़म माना तव्हां कन्फ्यूज़ ई असां ॾिठोसीं त KPK में जेका मौत जी शरह उहा वधीक रही। ऐं वज़ीर आज़म असां कन्फ्यूज़ इन में ॾिठोसीं त लॉकडाउन कजे न कजे, करणु घुरिजे न करणु घुरिजे, कंदासीं त हे थींदो, जेको दिहाड़ीदार आहे उहो बुख मरी वेंदो। भाई दिहाड़ीदार मूंखे ॿुधायो, हिकिड़ो माण्हू अहिड़ो ॿुधायो जेको बुख मरी वियो हुजे दिहाड़ीदार माण्हू। माना हिकिड़ो असां वटि फैमिली सिस्टम आहे न, माना जेकॾहिं मां दिहाड़ीदार जेकॾहिं आहियां त मुंहिंजा 5 भाइर बि हूंदा, मुंहिंजा 5 भेनरूं बि हूंदियूं, मिट माइट हूंदा, हिकिड़ो फैमिली सिस्टम आहे असांजी सोसाइटी में पूरे पाकिस्तान में। त माना असां हिक ॿिए जी सार लहंदा आहियूं। असां यूरोप जा माण्हू त आहियूं कोन, त माना यूरोप त आहे कोन त माना जेको कमाए त पाण वञी खाए, माना इहो त सिस्टम आहे कोन। सो हिते माना बुख मरण वारो तसवुरु कोन हुयो। ऐं वज़ीर आज़म माना तव्हां माण्हुनि ते सख़्ती करण बजाए तव्हां वबा फैलायो था, इहो कहिड़ी अकुलमंदी आहे? हाणे जेको वफ़ाक़ी हुकूमत जेको ऐलान कयो आहे, मिसाल अॼु खां लॉकडाउन ख़तमु आहे, त हाणे तव्हां लॉकडाउन खे ख़तमु कयो आहे, समूरियूं मार्केटूं तव्हांजूं खुलियल हूंदियूं,
तहां बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट ते पाबंदी, बस सर्विस ते पाबंदी, ट्रेन ते पाबंदी ऐं फ्लाइट्स ते पाबंदी, डोमेस्टिक बि। हाणे मूंखे ॿुधायो स्कूल बि बंदि, हाणे मार्केटनि में न फैलिबो त स्कूलनि में फैलिबो ऐं सफ़र दौरान फैलिबो, बाक़ी तव्हां मार्केट में रश जेका हज़ारें लखे माण्हू ईंदा। ज़बरदस्त पॉइंट आउट ॻाल्हि कई आहे। राणा साहब खां पुछंदासूं, राणा साहब शाकिर साहब ने जिस तरह बताया कि सिर्फ जो है ना वो व्यापारियों को रिलीफ देने के लिए इस तरह किया गया है, मतलब इशारा इनका इन तरफ है, तो बाकी तो ज़ाहिर फ्लाइट्स बंद हैं, सारी चीज़ें, तो क्या एक तबके को रिलीफ देने के लिए या उनका प्रेशर रिलीज करने के लिए ये फैसला कोई बेहतर था? इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं दिहाड़ीदार दिहाड़ीदार। शाकिर सुरंगी साहब ने दुरुस्त बात की है, मैं इस पर इत्फाक करता हूँ। मैं आपसे ये पूछता हूँ, पिछला जो बजट था पीटीआई की गवर्नमेंट का, बजट स्पीच में कम अज कम तनख्वाह में कितना इजाफा किया था, है आपको याद? कम अज कम तनख्वाह का एक पोर्शन होता है हर बजट स्पीच का, उसका जिक्र ही नहीं था। जो पहले से मौजूद थी कम अज कम तनख्वाह, उसको मेंटेन रखा गया। क्या वजीर आज़म ने कोरोना से पहले कभी दिहाड़ीदारों का जिंदगी में जिक्र किया है, गरीबों का जिक्र किया है? नहीं किया है। वजीर आज़म अचानक कम्युनिस्ट बन गया है जैसे ही कोरोना आया। हमने हैरानगी से देखा कि कामरेड इमरान खान सामने आया है वजीर आज़म के तौर पर जैसे ही पाकिस्तान में कोरोना का पहला केस। हारी तरीका मेंबर लग रहा है जो खेड़े सो खाए। जो शागिर्द लगे थे। हाँ, तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जो इंडस्ट्री खोली गई है वो इंडस्ट्री क्या करेगी, या जो बंद पड़ी है वो भी खोल दी जाए तो वो क्या करेगी? क्या चीजें बनाने से कारखानादार मुनाफा कमा सकता है? ये मेरा सवाल है। चीजें बनाने से हर कोई जानता है, इसके लिए इकोनॉमिस्ट होने की जरूरत नहीं है कि चीजें बनाकर आप फैक्ट्री के गोदाम में डालते जाएं तो कैसे मुनाफा मिलेगा, जब तक चीजें बिकेंगी नहीं। पाकिस्तान एक कंज्यूमर कंट्री है, यहाँ पर रेल पेल चाहिए, मजमा चाहिए चीजें बेचने के लिए। आप ऑनलाइन वो चीजें नहीं बेच सकते। ये दुनिया में एक जो है मार्केट इकानमी है, यहाँ पर मार्केटिंग में एमपीएच जो किया जाता है उसमें ये बताया जाता है, मेरी बात एक सुन लें, कि उसमें ये बताया जाता है कि बंदा मार्केट में जा रहा है, उसकी जेब में क्रेडिट कार्ड है, उसने नया जूता पहना हुआ है, लेकिन ऐसे तरीके से जूतों की मार्केट में जाता है, जूते दिखाए जाए कि वो अपना नया जूता निकाल कर डस्टबिन में डाल दे और दुकान से खरीद ले। जब तक मतलब ये टेम्पटेशन नहीं, आपका मकसद ये है कि ये जो तस्वर है कि व्यापारियों को हम रिलीफ देंगे तो सारी इकोनॉमी बेहतर होगी या दिहाड़ीदार लोगों को। मैं उस पर आ रहा हूँ गौर साहब के इस पे हम वज़ीर आज़म कोरोना रिलीफ फंड है, ये बेसिकली जो है रिश्वत पोर्टल है। किसने सबसे पहले वज़ीर आज़म कोरोना रिलीफ फंड में जो है ऐलान किया था? हुसैन दाऊद ने किया था ना, 1 अरब रुपए का। हुसैन दाऊद के ऊपर 100 अरब रुपए की नैब में इंक्वायरी चल रही है। हुसैन दाऊद क्या बेचता है? हुसैन दाऊद दूध बेचता है, हुसैन दाऊद खाद बेचता है, हुसैन दाऊद बहुत सारी चीजें मार्केट में बेचता है। अच्छा, आपका कहना है कि एक तबके के लिए रिलीफ देने के लिए 1 अरब रुपया कोई फ्री में नहीं देता। वो कहता है मेरे लिए मार्केट खोलो, मेरे लिए लॉकडाउन खत्म करो, तब मैं 1 अरब रुपया दूंगा। आप मोहम्मद अली टिब्बा ने कितने पैसे दिए हैं पीएम कोरोना रिलीफ फंड में? आप जो है सिराज कासिम तेली ने कितना कंट्रीब्यूट किया है? शाकिर साहब ये बताएं कि ये वज़ीर आज़म साहब ने एक तरफ तो कहा कि लॉकडाउन में नरमी कर रहे हैं, एसओपीज़ होगी, दूसरी जानिब वज़ीर आज़म साहब ने ये भी कहा कि ये जो एसओपीज़ हैं इस पे हम अमल नहीं करवा सकते, कि हर किसी के पास हम कोई पुलिस वाला नहीं भेज सकते और वहाँ नहीं। जब आप एसओपीज़ अमल कराने का आपको यकीन नहीं है तो फिर लॉकडाउन खोलना क्या समझते हैं, कैसे आप सिंधी में जवाब? ॾिसो गौर साहब, ॻाल्हि इहा आहे त सवाल उर्दूअ में कयो अथव तव्हां, जवाबु सिंधीअ में, ठीकु आहे। ॻाल्हि इहा आहे त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जे हवाले सां मूं जेको पंहिंजी जेका ऑब्ज़र्वेशन आहे, मूंखे अलाए सिंध टीवीअ जे प्रोग्राम में चवणु घुरिजे, अलाए कोन, अलाए सेंसर न करे छॾींदव। वज़ीर आज़म माना पहिरें ॾींहं खां लीड जंहिंखे करणु घुरिजे, चीफ एग्ज़ेक्टिव आहे न मुल्क जो, माना सिंध तव्हांखे मिंथ मेड़ कंदो रहियो, वज़ीर आला सिंध बिलावल भुट्टो ज़रदारी तव्हांखे चवंदो रहियो, शहबाज़ शरीफ़ चवंदो रहियो, सभु पार्टियूं अपोज़िशन जूं तव्हांखे चवंदियूं रहियूं त बाबा तव्हां चीफ एग्ज़ेक्टिव आहियो, वज़ीर आज़म आहियो। ऐं ठीकु आहे, हिते अचूं था, हिते वठूं था हिकु मुख़्तसर ब्रेक खां बाद हाज़िर थींदा।
नाज़रीन वेलकम बैक। शाकिर साहब तव्हां छा था सम्झो त जॾहिं हिकु तबिके खे हुकूमत आम तासिर इहो आहे त रिलीफ ॾियण लाइ इहो सभु कुझु कयो आहे, त छा त इहे नतीजा असां उन हासिल करे सघंदासूं या न? ॾिसो SOPs ते बि ज़ाहिर अमल कोन थींदो, SOPs ते अमल कोन थींदो, पर मां इहो पुछणु थो चाहियां त छा वज़ीर आज़म तव्हांखे हिकिड़ी पॉलिसी त नज़र आई आहे पूरे मुल्क में, हिकिड़ी क़ौमी पॉलिसी जंहिंखे चइजे, जंहिंमें अपोजिशन बि शामिल हुजे, जंहिंमें सूबाई हुकूमतूं बि शामिल हुजनि, विखिरियल शयूं विखिरियल आहिनि। शयूं विखिरियल छो आहिनि? शयूं विखिरियल हिन जे करे आहिनि त तव्हांखे लीडर कोन्हे, माना क़यादत जो हिन महिल फुक़दान आहे। असां 2 महीननि में हिन कोरोना जे ॾींहंनि में इहो तव्हां ॾिठो आहे त जिते पूरी क़ौम खे मुतहद थी कोरोना सां जंग करणु घुरिजे हा, उते तव्हांखे लीड करण वारो कोई कोन्हे। अपोजिशन तव्हांखे APC घुराई, सिफ़ारिशूं तयारु करे हुकूमत खे ॾिनऊं, ऐं स्पीकर मिली आयो वज़ीर आज़म सां त बाबा अपोजिशन हुकूमत खे पेज ते आणियूं ऐं मां इन जे लाइ एफर्ट कयां थो। वज़ीर आज़म हा कयसि, हुन पार्लिमानी कमेटी क़ाइमु कई, वज़ीर आज़म खे दावत ॾिनई, बिलावल खे ॾिनई, शहबाज शरीफ़ खे ॾिनई, सभु आया। वज़ीर आज़म पंहिंजी तक़रीर करे निकितो, हले पियो, चङो थियो, ऐं अपोजिशन खे एहतिजाजन वॉकआउट करणो पियो। इहो तव्हां नोट कयो हूंदो। अपोजिशन उन जे बावजूदि पंहिंजा मेंबर जेके आहिनि, नवीद कमर ऐं ॿिया जेके हुया नून लीग जा, उहे उन्हनि विहारिया, बिलावल ऐं शहबाज शरीफ़ हलिया विया एहतिजाजन, ऐं हुकूमत खे सिफ़ारिशूं ॾिनो। सिफ़ारिशुनि ते केतिरो अमल दरामद थियो आहे? न थियो आहे। ऐं सूबा वज़ीर आज़म चए थो त बाबा असां लॉकडाउन न कंदासीं, ऐं सूबा त पंहिंजे तौर ते पंहिंजो फ़ैसिलो कनि पिया। सिंध पंहिंजे तौर ते फ़ैसिलो करे पियो, हाणे बि जेको लॉकडाउन ख़तमु कयो आहे, त तव्हां मां इहो बयानु पढ़ां पियो बलोचिस्तान हुकूमत जो, त हुन बलोचिस्तान हुकूमत जे तर्जुमान आहे, उहो चए थो त बाबा वफ़ाक़ जे फ़ैसिलनि जा असां पाबंद न आहियूं। वफ़ाक़ जेकॾहिं लॉकडाउन ख़तमु करे थो त असां ख़तमु करण जी रिस्क नथा खणी सघूं, छो त वज़ीर आज़म पाण चई चुको आहे त बाबा सूबा पंहिंजो फ़ैसिलो पाण कनि। केर बि हुकूमत इहो फ़ैसिलो कयो आहे त बाबा 4 ॾींहं असां खोलींदासीं, वफ़ाक़ खे फॉलो कंदासीं, 4 ॾींहं मार्केटूं खोलींदासीं, ठीकु आहे, बाक़ी 3 ॾींहं बंदि हूंदियूं। माना ईअं हर सूबे जो पंहिंजो फ़ैसिलो हाणे बि। त तव्हां माना सूबनि, माना मूंखे इहो सुवालु मुंहिंजे लाइ, मां सोचींदो रहियो आहियां त वज़ीर आज़म छा रुॻो इस्लामाबाद जो वज़ीर आज़म आहे, सिटीअ जो? सूबा जॾहिं पंहिंजो फ़ैसिलो पाण पिया कनि, गिलगित बल्तिस्तान पंहिंजो पाण फ़ैसिलो करे, कश्मीर पंहिंजो पाण, सिंध पंहिंजो पाण, त वज़ीर आज़म तव्हांजो रुॻो इस्लामाबाद लाइ फ़ैसिलो करिणो आहे। अच्छा, इन में वज़ीर आज़म साहब की गिरफ्त भी नज़र अची थी केतरी है। राना साहब ॾियणो था। राना साहब ये बताएं कि 18वीं तरमीम का एक मरतबा फिर मौजूदा काबीना के मेम्बरान साहब कह रहे हैं कि ये वबा को हम कैसे फेस करें। ये तो अब पता चला है कि 18वीं तरमीम की वजह से वफाक जो है ना वो बिल्कुल ही बेबस और बेचारा बन गए। मुझे बताएं कि 18वीं तरमीम पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस फैलाने में रुकावट है या कोरोना वायरस की वबा के खात्मे में रुकावट है? मुझे ये समझ आए। आप जरा सवाल अपना वाज़े करें, ये आप अपना सवाल वाज़े करें, क्योंकि मैंने टीवी पर जो सुना है पाकिस्तान के वज़ीर सेहत को, वो कह रहा है कि यार अच्छी बात है फैलने दो। आपने भी शायद देखा होगा, उसका क्लिप सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। अच्छी बात है फैलने दो कोरोना को, एक बार जितना फैलता है फैल जाए, फिर हम देखेंगे। एक तो लोग भी यकीन नहीं कर रहे, लोगों को भी यकीन आ जाएगा, आप फैलने दो। इससे तो मुझे लगता है कि 18वीं तरमीम पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस के फैलाव में रुकावट है। हुकूमत चाहती है, पाकिस्तान का वजीर सेहत चाहता है, जो कि इस वजीर आजम की कैबिनेट का मेंबर है, हो सकता है कि वो वजीर आजम की ख्वाहिश बयान कर रहा हो सकता है उसकी अपनी जाती ख्वाहिश हो सकता है ये उसके वजीर आजम की ख्वाहिश हो, लेकिन वजीर सेहत की ख्वाहिश जो है वो उसके अल्फाज से ये सामने आई है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस जितना फैलना है एक बार फैल जाना चाहिए, फिर हम देखेंगे। जी सर, आपकी बात को सपोर्ट करने के लिए इसी वजीर मुशीर सेहत ने जफर मिर्जा ने 6 अप्रैल को, आप रिकॉर्ड निकाल के देखें, मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, 6 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई है, मैंने सारा रिकॉर्ड रखा है। उस 6 अप्रैल को पूरे मुल्क में टोटल जो फिगर था पेशेंट्स का, कोरोना के मरीजों का, वो था 2700 जी, 2700 कुछ, ठीक है, 2800 नहीं था, 2700। और सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा रहा है कि 1 मार्च से 6 अप्रैल तक, यानी ये 27 दिन में कोरोना के पेशेंट्स हुए 2700, 37 दिन में 2700 हुए हैं।
اور اب آنے والے جو 21 دن ہیں 25 اپریل تک یہ تعداد 50,000 ہو جائے گی، یعنی آپ کے 37 دن میں ہوئے ہیں ٹوٹل 2700، اور آنے والے یعنی 6 اپریل سے 25 اپریل تک 24-25 دن میں اپنا کتنے دن بنتے ہیں 25 اپریل تک، 6 اپریل سے 20 دن، 20 دن 21 دن میں آپ کے 47,000 پیشنٹس مزید آئیں گے یہ کہا تھا، اور جب 25 اپریل آئی تو اس وقت وہ 13-14,000 15,000 یہ چیز مطلب اچھا یہ مجھے یہ سمجھ میں آیا خواہش ظاہر ہوتی ہے، دو میں نے تجزیہ اس کی خواہش کیا ہے، یہ خواہش ظاہر ہوتی مجھے ہے. نظر آئے، ایک تو یا تو ان کی خواہش تھی کہ اتنا تعداد ہونی چاہیے، یا سنیں یا پھر انہوں نے جان بوجھ کے زیادہ تعداد بتا دی خدا چلی تک جی ہیں مانن کے ایو کلیم کرے سکتے بابا ڈسو 50,000 تھنو ہوئے پر اساں مانا یہ ایڑا قدم کھیا جو تھوڑا کنٹرول ٹھیک ہے. یہ سوال ہے کہ وفاقی حکومت نے قدم کیا اٹھایا؟ نہ یہ ٹھیک ہے، میں سندھی سمجھتا ہوں، حجی سندھی سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے حوالے جی 18ویں ترمیم یہی ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی ڈر کیا ہے، ڈر کیا ہے ایک وبا کے ہوتے ہوئے ایک وبا کے کنٹرول پانے میں 18ویں ترمیم کس طرح رکاوٹ بن سکتی ہے، یہ بات سمجھ نہیں آتی. باقی جو 18ویں ترمیم کے اوپر اعتراض ہے 2010 میں جب سے اپلیکیبل ہوئی ہے ہمیں وہ اعتراض پتہ ہیں کہ وہ کہاں سے ہے. یہ کس نے کہا تھا کہ 18ویں ترمیم شیخ مجیب کے 6 نکات سے زیادہ خطرناک ہے، وہ بھی ہمیں پتہ ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی فیڈریشن کو جو ہے نا فوج کی طاقت سے، گولیوں سے، جو ہے خوف سے، ظلم جبر سے قائم نہیں رکھ سکتے ہیں. فیڈریشن جو ہوتی ہے ایک معاہدے کا نام ہوتی ہے، یہ معاہدہ رضاکارانہ ہوتا ہے. میں فیڈریشن چاہتا ہوں، میں اس لیے فیڈریشن کا حصہ ہوں. آپ مفتو نہیں کر سکتے کسی علاقے کو. آپ کا سندھ مقبوضہ نہیں ہے، آپ کا بلوچستان مقبوضہ علاقہ نہیں ہے کہ آپ ٹینکوں کے ذریعے، آپ F-16 کے ذریعے جو ہے فیڈریشن وہ قائم رکھ سکیں. آپ ڈیلیور کریں گے تو فیڈریشن قائم رہے گی، آپ ڈیلیور نہیں کریں گے تو فیڈریشن قائم نہیں رہے گی. اور اس وقت اگر جو ہے سندھ سب سے آگے جا رہا ہے تو آپ کو جو ہے نا یہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ ہم 18ویں ترمیم ختم کر دیں، ورنہ فیڈریشن جو ہے نا کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، کیونکہ لوگوں کو، سندھ کے لوگوں کو جو ریئلائز ہو جائے گا کہ دیکھیں جی ہم جو ہے اس مصیبت میں بھی اسلام آباد سے ہمارے لیے کوئی مدد نہیں آئی ہے، ہم نے جو اکیلے تنہا لڑا ہے کرونا وائرس سے. یہ میسج جا رہا ہے، یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے سندھ کے اندر، جس سے یہ ڈر رہے ہیں. آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ جو ہے نا سندھ کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ میں پوچھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کو جو ہے اس کرونا وائرس میں کتنا ایڈیشنل فنڈ دیا ہے، کتنی گرانٹ دی ہے؟ اس وقت جب 2010 کا سیلاب پاکستان پورے میں آیا تو خیبر پختونخوا کو فیڈرل گورنمنٹ نے کتنی ایڈیشنل گرانٹ دی تھی؟ پنجاب میں اپوزیشن کی گورنمنٹ تھی، اس وقت پنجاب کو کتنی ایڈیشنل گرانٹ دی تھی، اور سندھ کو کتنی دی تھی، بلوچستان کو کتنی دی تھی؟ اس وقت ایک فگر بھی رکھیں، اس وقت کون سا تنازع ہوا تھا؟ حالانکہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ پاکستان کے وزیر اعظم سے ہاتھ نہیں ملا تھا، لیکن پھر بھی تنازع نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے شاکر صاحب یہ بتاؤ تو یہ جو 18ویں ترمیم میں نظر ثانی والا معاملہ ہے، چھا یہ چند وزیرن کی خواہش ہے یا سمجھو تھا تو یہ پاسیبل ہے موجودہ گورنمنٹ لائے چند وزیرن کی خواہش کو نے پی ٹی آئی کے ارنی موجب یہ پانچی جگہ آبزرویشن آیا تجزیہ پی ٹی آئی کے کا ارنی ترمیم کا تکلیف کو تکلیف کے بھی دھر کیا جیکا پی ٹی آئی کے جن دور آندو آ جیکا دور دیگارا تکلیف ارنی ترمیم کا اسٹیبلش پی ٹی آئی تو مانا ادھر کے حکومت ان کے ملی ہے. پی ٹی آئی جو کمی کو پی ٹی آئی تک سمجھے دی تو یہ حکومت بھی ان کی آہے کون ہے، پی ٹی آئی جی کون ہے. پی ٹی آئی یہ مانا جے طریقے سے وہ حکومت کرے پئی، جے طریقے سے مانا جو کرے تھی نا کہ سیاسی شوشو یا دھیان ہٹان لائے ایک شے ترشو کے گول صاحب یہ بتاؤ ارنی ترمیم میں کے رول بے کیا ادا کر سکن پی ٹی آئی والا. ہن وٹ 2/3 میجارٹی قومی اسمبلی میں آئے نہ آئے، سینٹ میں آئے نہ آئے. جڏهن تव्हां وٽ 2/3 میجارٹی نہ آهي تव्हां سڀ اتحادي جماعتون کي ڪرايو، ان جي باوجود تव्हां وٽ کو تعداد کونهي، غربت جو تعداد آهي، تव्हां وٽ سان نون لیگ کونهي، تव्हां سان پي پي کونهي، تव्हां سان جي يو آئی کونهي، جيڪي اپوزيشن جون جماعتون آهن ان یا تو نون لیگ ساتھ ڏي نه. پر ڪڏهن ڪڏهن قانون سازي ۾ ان ایکسپیکٽڈ شيون بچي وينديون. ان ایکسپیکٹڈ شيون اهي ٿينديون آهن. مثال جي طور تي قانوني بل هيو اهو ایکسٹینشن جو مسئلو هيو، سپريم کورٹ جو ہدایتون هيون، مانا اهو هڪڙو الڳ ايشو آهي. هي جيڪو صوبن جا حق آهن، صوبا جنهن ۾ سڀني سياسي جماعتن جا
ऐं सूबाई हुकूमतुनि जा सूबनि जा अवाम जा मफ़ाद जंहिं में वाबस्ता आहिनि जंहिंसां जुड़ियल आहिनि इन में मुंहिंजो न आहे ख़्यालु त जेकॾहिं चाहे बि त को हाणे किरदारु अदा करे सघे थी ऐं वॾी मज़ामत थींदी। तव्हां चओ था अफोर्ड न करे सघंदा। मुंहिंजो न आहे ख़्यालु, छो त ॾिसो तव्हांखे नए सिरे सां या वरी आइन साज़ हिकिड़ी पार्लियामेंट जोड़नी पवंदी ऐं उन जे लाइ उहो 73 वारो सीन तव्हां ॿीहर क्रिएट नथा करे सघो। माना बलोच क़ौम परस्त, KPK जा क़ौम परस्त, सिंधी क़ौम परस्त इहे बि तव्हांखे ऑन बोर्ड वठणा पवंदा। समूरियूं जेके जमातूं आहिनि उहे तव्हांखे या पीपल्स पार्टी नो क्रेडिट विञाइण न चाहींदी, उहे बि क्रेडिट कोन विञाइण चाहींदी, पर मूंखे नथो लॻे त पॉसिबल आहे त पोइ एतिरो आसानीअ सां अरबी तरमीम रोल में। ठीकु आहे नाज़रीन, हिते वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक ऐं ब्रेक खां बाद हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन वेलकम बैक। राना साहब ये बताएं कि अभी हुकूमती इताद से ये आवाज़ें शुरू होने हो गई कि नेब जो है ना वो विक्टिमाइजेशन करती है, जब से इससे पहले अपोजिशन का ये सवाल था। अब ज़ाहिर है हुकूमती जो फरीक़ैन है इस तरह की वहाँ से आवाज़ें आएंगी, तो क्या समझती क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे हुकूमत पे? इससे तस्दीक हो गई है ना, बाकी नेब विक्टिमाइजेशन कर रहा है कि जब चौधरी बिरादरान जो है हाई कोर्ट में चले गए नैब के खिलाफ में, तो इससे तस्दीक हो गई कि नैब विक्टिमाइजेशन कर रहा है। नैब बहुत अरसे से विक्टिमाइजेशन कर रहा है, सन 2000 से कर रहा है। जिस तरह पार्टियों को तोड़ा गया, जिस तरह पार्टियों को जोड़ा गया, ये सारी विक्टिमाइजेशन का नतीजा थी। लेकिन अब ये है कि ये मकाफात अमल है कि जो लोग विक्टिमाइजेशन कराते थे, चौधरी बिरादरान को उस वक्त भी बताना चाहिए कि काफ लीग कैसे बनी थी, क्या काफ लीग नैब के बगैर बन सकती थी, चौधरी परवेज इलाही वजीर आला पंजाब कैसे बने थे, क्या वो विक्टिमाइजेशन का नतीजा नहीं था? ये सारी विक्टिमाइजेशन थी। अब भी विक्टिमाइजेशन हुई है, 2018 में भी हुई है कि उस जिस तरीके से बहुत सारे लोगों को, जिस तरीके से गरीब मजदूरों के, जो कामरेड इमरान खान वजीर आज़म पाकिस्तान दिहाड़ीदारों की बात करता है, नैब की विक्टिमाइजेशन मैं आपको बताऊं कि जिस तरह गरीब मजदूरों के 400 प्लाट DHA के नाले में डूब गए और वो 25 अरब रुपए की करप्शन करने वाला जो है वो PTI का मुअज़्ज़ज़ टिकट होल्डर बना है, तो वो किसी को पता नहीं है क्या? नैब तो विक्टिमाइजेशन कर रहा था और ये हकीकत है। अब ये है कि ये चीजें खुलकर सामने आ गई हैं, क्योंकि जब दूसरों के बच्चे मर रहे होते हैं तो परवाह नहीं होती, जब अपने बच्चे को कोई थप्पड़ भी मारता है तो फिर दुख होता है। यही हमारे सामने नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसका मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ स्टेक होल्डर हैं, करप्शन स्टेक होल्डर हैं जो कि तरमीम में जो है तजवीज कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, मैं कहता हूं कि नैब के किसी भी अख्तियार में कोई मदाखलत नहीं करनी चाहिए, कोई तरमीम नहीं होनी, सिर्फ एक तरमीम कर दें। मैं ये तजवीज इस फोरम से लेता हूं कि सिर्फ एक तजवीज कर दें कि जो दुनिया में होता है कि आप गिरफ्तार कर रहे हैं किसी बंदे को, अगर आप साबित ना कर पाए तो फिर आपके खिलाफ जो होगा वो इबरतनाक होगा। ठीक है, ये कर दिया जाए तो नैब से किसी को भी कर दिया। शाकिर साहब ये बताएं, अब अपोजिशन के बाद ज़ाहिर हुकूमती फरीक़ैन भी इस तरह करेंगे, तो अभी नेब की वक़्त क्या रह जाती है? नेब पे जो अभी इतने सवालात उठ गए हैं, तो एक इदारा ज़ाहिर बहुत बड़ा इदारा है, अब उनकी वक़्त क्या रह जाती है? राणा साहब जे ॻाल्हि सां इख़्तिलाफ़ इन जे करे रखंदुसि त राणा साहब चयो त नेब खे माना कमु करणु ॾियणु घुरिजे ऐं अॻी में करणु घुरिजे वग़ैरह वग़ैरह। मुंहिंजो ख़्यालु आहे त नेब इदारो ई न हुजणु घुरिजे, नेब खे ख़तमु करणु घुरिजे। नेब कॾहिं बि हिकिड़े मिंट लाइ बि जॾहिं खां क़ाइमु थियो आहे नेब, मुंहिंजो तजियो इहो आहे त हिकिड़े मिंट लाइ, हिकिड़े लम्हे लाइ, सेकंड लाइ बि नेब गैर जानबदार और शफ़ाफ़ इदारो न रहियो आहे। जेकॾहिं को रहियो आहे, मैं इत्तेफाक करता हूं आपकी इस बात से। ऐं सभु जमातूं, इवन पीपल्स पार्टी, नून लीग, सभु जमातूं पंहिंजे पंहिंजे दौर में नेब खे इस्तेमालु कंदियूं। मां उहो नेब जे बारे में अहिड़ा लफ़्ज़ नथो चवणु चाहियां जो हिकिड़ो इदारो आहे पर ठीकु आहे कमु करे थो, पर नेब
हिकिड़ो गैर जानिबदार इदारो न आहे, नेब इस्तेमालु थींदड़ इदारो आहे हुकूमतुनि जे तरफ़ां। PTI उनखे हाणे इस्तेमालु करे थी, इन जे करे ई हर दौर में जेका बि अपोजिशन में हुकूमत पार्टी ईंदी आहे उहा चाहींदी आहे त नेब जे कानून में तरमीम थियणु घुरिजे। मुंहिंजी टियों ॾींहुं मौलाना फज़लुर रहमान सां ॻाल्हि थी। मौलाना सां मां नेब जे हवाले सां इहो डिस्कस कयो ऐं सुवाल हुन खां इहो पुछियुमि त हिकिड़ो तसुरु आहे त नून लीग शायदि अपोजिशन सां न आहे नेब ऑर्डिनेंस में तरमीम जे हवाले सां। त मौलाना चयो त मुंहिंजी जेका शहबाज शरीफ़ सां ॻाल्हि थी आहे उहा बोर्ड आहे असां ऐं मां इन जे करे हिकिड़ो गॾियल पधरनामो इलामियो जेको आहे उहो जारी करायो आहे। इन ते मौलाना हिकिड़ी मूंखे ज़बरदस्त ॻाल्हि ॿुधाई, मुंहिंजे लाइ इहा शॉकिंग थी हुई त माना मौलाना चयो त असां 18 तरमीम में नेब खे बरक़रार रखी वॾे में वॾी ग़लती कई आहे। इहे मुंहिंजे लाइ नवां जुमिला हुया। रियली मां इहे कंहिं बि जमात जा कोन पढ़िया आहिनि, मूंखे मां घटि में घटि कोन नज़र में गुज़रिया आहिनि। मुंहिंजो कीअं मौलाना त मौलाना चयो त इहो असां उन वक़्तु 18 तरमीम में जॾहिं ठहे पई, जॾहिं तयारु थिए पई त उन वक़्तु असां प्रेशराइज़ कयोसीं, असां डिमांड कईसीं सियासी जमातुनि खां त बाबा नेब खे ख़तमु कयो। नेब माना हिकिड़ो इंतकाम जो इदारो आहे, एहतिसाब जो इदारो न आहे, नेब जी ज़रूरत न आहे, इनखे ख़तमु कयो वञे। पर सियासी जमातूं न मञियूं ऐं उनजो ख़मियाज़ो सभु जो सभु जमातूं भोगनि पियूं। हाणे अचां थो मां, माना इहा ख़बर आहे मुंहिंजे लाइ त माना हिन 18 तरमीम में डिमांड कई मौलाना वारनि त इनखे ख़तमु कयो। इहो मौलाना सां रुॻो अकेलो मौलाना न हुयो या उनजी जमात कोन हुई, उन सां गॾु ॿियूं बि कुझु जमातूं हुयूं, पर ॿिनि जमातुनि न मञियूं। ऐं ॿियो अचूं पिया हाणे चौधरनि जे ख़िलाफ़ 3 केस आहिनि जेके नेब में पेंडिंग में। मज़ेदार मां चौधरनि सां ॻाल्हायो त केस छा जा आहिनि, कॾहिं जा आहिनि, छा कहाणी आहे, छो कोर्ट में विया हो परवेज़ इलाही साहब वारनि सां। त हुननि चयो त 3 केस नेब असांजा पेंडिंग में रखियो वेठो आहे। हिकिड़ो 37 साल पुराणो केस आहे कर्ज़ माफ़ कराइण वारो, ऐं ॿियो केस आहे 19 साल पुराणो जेको लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 80-82 भर्तियूं कयूं अथऊं। ऐं 37 साल पुराणो जेको केस आहे उहो केस उन केस में केरु आहिनि, माना उन वक़्तु जॾहिं ही नून लीग हूंदा ऐं 19 साल पहिरियों बि नून लीग हूंदा, वज़ीर दाख़िला थे। हा, नवाज शरीफ़ जे ख़िलाफ़ बि आहे, वो नवाज शरीफ़ बि आहे लोकल गवर्नमेंट वारे केस में इंक्वायरी में, ऐं चौधरी बरादरान बि आहिनि ऐं लोकल गवर्नमेंट जो उन वक़्तु जो सेक्रेटरी जेको फोत थी चुको आहे ऐं उहो बि केस अञा ताईं पेंडिंग में पियो आहे। हाणे नेब हुननि जो ऐं टियों केस आहे आमदन खां वधीक जेके असां आहिनि, हिन जो त इहे 3 केस पेंडिंग में रखियो वेठो आहे। रुॻो नेब इन जे करे रखंदो आहे त जीअं सियासी जमातुनि खे वक़्तु अचण ते ब्लैकमेल करे सघे। माना ही 3 केस जेके माना मुझे तो वैसा जेका तरमीम आहे उहा इन में बि इहो आहे त 5 साल खां पहिरियां वारो को केस न खणो, माना जेका तजवीज़ कयल आहे। सम्झायो न चेयरमैन नेब इहो सम्झायो न 37 सालनि खां नेब में इहा नेब पोख इदारो ठहियो आहे। खणी 37 साल पहिरियों न हो, पर जॾहिं इहो केस 37 साल पुराणो नेब पोखयूं या फाइल डंप छो था थी वञनि, रखियूं छो वेठा आहिनि, रखण जो मक़सदु इहो ई आहे माना मैं शाकिर सोलंकी से मैं इत्तेफाक करता हूँ। राणा साहब ये शाकिर सोलंकी से 1 मिनट भी बात सुनता हूँ, मैं इत्तेफाक करता हूँ नैब नहीं होना चाहिए, लेकिन नैब को खत्म करना भी नामुमकिन है जिस तरह 18वीं तरमीम को खत्म करना नामुमकिन है। आप ये तो यस आप ये कम से कम ये तो कर सकते हैं ना कि उसकी जो गिरफ्तारी है, गिरफ्तार करने वाला है, जिस स्टेज पर चाहे गिरफ्तार कर ले, उसको खुली छुट्टी दे दें। लेकिन अगर वो साबित ना कर पाए तो फिर उसको वो सजा मिलनी चाहिए जो कि यूके और अमेरिका में मिलती है, जो यूरोप में मिलती है, कि जब उसको ये पता होगा कि मैं किसी को नाजायज गिरफ्तार कर रहा हूं, मैं विक्टिमाइज कर रहा हूं, तो इसका अंजाम जब उसको पता होगा तो कम से कम कुछ बेहतर होगा। ठीक है, ये तब डिमांड करे जब ऐसी कोई मिसाल किसी इदारे में शफाफियत और इंसाफ से के हवाले से आप ठीक कह रहे हैं, आप चलो अॻिते वधूं था शाकिर साहब, अॻिते वधूं था, आप ठीक कह रहे हैं। इंसाफ की हुक्मरानी का मामला है, ऐसा कोई इदारा नहीं है जो इस तरह कर सकते। शाकिर साहब अॻे वधूं था, कहां से करेगा? इहो ॿुधायो त हिन वक़्तु इहा तव्हांखे एॾी पोज़ीशन नज़र अचे थी त जेके तजवीज़ कयूं वियूं आहिनि त बाबा ईअं तरमीम थियणु खपे, ज़ाहिर आहे उन तरमीम जे पुठियां बि नज़र ईअं अचे पियो त वॾा हिकिड़ा ॻड़ा शर्त हूंदा, त असां हिन पोज़ीशन में जेका पॉलिटिकल पार्टीज़ जी पोज़ीशन आहे या हुकूमत जी हिकिड़ी पोज़ीशन आहे, पॉसिबल आहे इहो?
ये पॉसिबल आहे उहो इन जे करे त माना अॻ में बि नेब जा कुझु अख़्तियार जेको ऑर्डिनेंस जारी कयो जेको हाणे लैप्स थी वियो आहे, इहो ऑर्डिनेंस इन में कुझु तरमीमूं अपोजिशन जूं शामिलु कयूं, हुकूमत कुझु न कयूं। अपोजिशन पीपल्स पार्टी बिल ॾेई चुकी आहे, फारूक एच नायक 4 पेजनि जो बिल मूं वटि पियो आहे, उहो सेनेट में जमा कराए चुको आहे। हुकूमत नून ऐं पीपीए जो कुझु तरमीमूं शामिलु करे हिन खे चयो त जॾहिं असां हिन खे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बणाईंदासीं त पोइ तव्हां जूं बाक़ी तरमीमूं शामिलु कंदासीं। हाणे हुकूमत उहो ई ऑर्डिनेंस ॿीहर नथी आणणु घुरे। हाणे हुकूमत नओं ऑर्डिनेंस हिन में नयूं तरमीमूं कुझु कयूं थियूं वञनि। हिन में हिकिड़ी वॾे में वॾी जेका तरमीम आहे त चेयरमैन नेब जा जेके इख़्तियार आहिनि फ़ैसिला साज़ीअ वारा, जो तव्हां ॾिठो हूंदो त बाबा चेयरमैन नेब मंज़ूरी ॾे दी, शख़्स खे गिरफ़्तार करण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी त वारंट ते गिरफ़्तारी पर दस्तख़त कर एब्सोल्यूट पावर इन क़िस्म जो। हाणे इहे चेयरमैन नेब जा वापसि वठी हिकिड़ो आला सतह जो नेब में कमीशन क़ाइमु करण जी तजवीज़ ॾिनी वई आहे इन नए ऑर्डिनेंस में, त उहो कमीशन फ़ैसिलो करे, चेयरमैन नेब फ़ैसिलो न कंदो। माना इन क़िस्म जा। ऐं ॿियो 1 अरब रुपए खां वधीक जी जेकॾहिं करप्शन आहे त उहो नेब जे इंक्वायरी जे हुन में ज़िमरे में ईंदो। जेकॾहिं 1 अरब रुपए खां घटि हूंदी करप्शन त उहो नेब उनखे नेब ॿिया बेदार आहिनि एंटी करप्शन इन क़िस्म जूं कुझु ॿियूं बि तजवीज़ूं आहिनि त माना फ़र्ज़ु कयो हिकिड़ो माण्हू अवामी उहिदे ते वेठो आहे, तव्हां वज़ीर आला आहियो, तव्हां हिकिड़ो कमु कयो पर उन में गड़बड़ थी, पैसा लेट थिया, प्रोजेक्ट लेट थी वियो, लागत वधी वई, इदारे पैसा वज़ारत ख़ज़ाना जारी न कया, हिकिड़ी इदारती ग़लती थींदी आहे। माना इदारती ग़लतीअ जे करे तोखे सज़ा मिलंदी आहे। इहा नेब में ईअं रहियो आहे। इन में बि त कुझु तरमीमूं कयूं आहिनि। बाबा मां जेकॾहिं वेठो आहियां वज़ीर आला आहियां, इदारे वज़ारत ख़ज़ाना खे पैसा जारी करणा हुया, फ़र्ज़ु कयो। ठीकु आहे राणा साहब, तव्हां कुझु चवणु चाहियो त 1 लाइनर, प्रोग्राम जो टाइम ख़त्म पियो थी। हाँ, वो मैं कहूँगा कि सारा इशू नए भी नहीं है और भी पाकिस्तान में इशू हैं, सूबे में इशू हैं कि ख़ास तौर पर पिछले 2-3 दिन पहले की बात है कि चुलिस्तान के सराइकी वसेब के बहुत बड़े फनकार थे, सदाकती अवार्ड याफ्ता कृष्ण लाल भील, जो कि पिछले 3 महीनों से गुर्दों की बीमारी में शेख ज़ायद अस्पताल रहीम यार खां में एडमिट थे। उनके गुर्दे फेल हो चुके थे। उन्होंने अपीलें की, उनकी फैमिली ने बहुत अपीलें की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, PNCA लोक वर्षा को भेजी, वज़ीर आला पंजाब को भेजी, लेकिन किसी को फुर्सत ही नहीं मिली कि उन पर कान धर सकें। और वो फ़नकार, अजीम फ़नकार कृष्ण लाल भील एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर रहीम यार खान के हस्पताल में मर गया और किसी को अफसोस करने की जो है फुर्सत भी नहीं मिली है। हम शुक्रिया अदा करते हैं। मैं थोराए ता बिलावल भुट्टो ज़रदारी दा के ट्वीट करके कृष्ण लाल भेल दी मुकान साकू दी है, उनकी मेहरबानी, उनका लख थोरा, सिंधड़ी दा लख थोरा, असा न्याजमंद मेहरबानी, असाकू ये पंजाब दे कब्जा ना खपे, साकू ये हुकूमत फेडरल हुकूमत जड़ी मानू जे दुख सुख में साथी ना है, ठीक है, उहा हुकूमत ना घुर्जे। राणा साहब अमन जो अची वियो। राणा साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, अपने टाइम दिया। शाकिर सुरंग साहब तव्हांजा वॾा वॾा, तव्हां टाइम ॾिनो। नाज़रीन, तव्हां शो ॿुधो। ईंदड़ शो कंहिं नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गौहर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।